आज की वीडियो में हम एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात की थी और काफ़ी सारी एनर्जीज़ के बारे में बात की थी कि जो कि बेसिकली ट्रांजिशन करवाती हैं। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल पे ले जाने के लिए काम आती है। सेपरेशन एनर्जी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल पे ले जाने के लिए जो एनर्जी होती है हम उसे सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। और ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कह देते हैं। फिर हमने रीडबर्ग्स इक्वेशन के बारे में बात की थी, जो कि हमें वेव नंबर देता है किसी भी फोटोन का जो कि एमिट या फिर एब्जॉर्ब हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, जिसमें एक कांस्टेंट आता है रीडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और इसके साथ ही साथ रीडबर्ग में अगर हम कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हमें एक और इक्वेशन मिलता है, एच सी अपॉन लैम्डा इज मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू आर एच इंटू एच सी जेड स्क्वायर वन अपॉन वन माइनस एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला में जो नया कांस्टेंट आता है वो एनर्जी का कांस्टेंट आ जाता है, विच इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। और इसके थ्रू हम कितना चेंज आया है एनर्जी में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसे हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो हम जैसे अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम देखते हैं एनर्जी का जो लेवल है, गैप है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो डिक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम n इक्वल टू 1 शेल में है और हमें n इक्वल टू 2 में जाना है तो उसमें गैप हाईएस्ट होगा, और अगर उससे फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो और गैप कम होगा, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो गैप कम होगा, और इनफाइनाइट लेवल पे गैप ना काफ़ी कम हो जाता है। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है इनर एरिया में या फिर छोटे एरियाज़ में जो लॉज फॉलो हो रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से फॉलो हो रहे हैं। बट जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, उनके बीच की एनर्जीज डिफरेंट उनके जो बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कम होने लगता है। और जो इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जीज जाती हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ एन पे जो एनर्जी जाती हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करने लगती हैं। मतलब उन जगहों पे क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करने लगती हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में कि छोटे लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो हो रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स ट्राई टू डोमिनेट इट। इसके बाद हम बात करेंगे काफ़ी सारी सीरीज़ के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे फेमस साइंटिस्ट ने सीरीज़ को पढ़ा था और अपने नाम पे सीरीज़ दी थी, जैसे कि लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पैशन सीरीज़, और भी काफ़ी सारी सीरीज़ थी जैसे कि ब्रैकेट सीरीज़ और पीफंड सीरीज़ ऑल्सो, एंड हमफ्रे सीरीज़ भी थी, और भी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं। तो ये सीरीज़ एक्चुअली डिनोट क्या करती हैं उनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। जो सीरीज़ है वो एक पर्टिकुलर लाइन को डिनोट करती हैं। इस लाइन का मतलब क्या है वो स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे जब हम लोग तब समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इनफाइनाइट लेवल से हम उसे n इक्वल टू 1 या फिर ग्राउंड स्टेट में लेकर आ रहे हैं तो उस टाइम पे एक लाइन रिलीज़ होगी, एक फोटोन रिलीज़ होगा जो कि एक फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके स्ट्राइक करेगा और एक लाइन देगा। उसे हम बोलेंगे, वो जो लाइन होगी वो कौन से सीरीज़ में लाई करेगी, तो हम बोलेंगे लाइमन सीरीज़ में वो लाइन लाई करेगी। अगर जब लाइमन ने इस चीज़ को स्टडी किया तो देखा किसी भी लेवल से अगर किसी भी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है n इक्वल टू 1 में तो वो सब कुछ एक लाइन दे दी होंगी, और लाइमन ने उन्हीं सारी लाइंस को पढ़ के लाइमन सीरीज़ दी। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट से 1 पे जा रहा है तो अल्फ़ा लाइन हो गई, अगर 2 से जा रहा है 1 पे तो अल्फ़ा लाइन हो गई, अगर 3 से 1 पे जा रहा है तो बीटा लाइन हो गई, और 4 से जा रहा है तो गामा लाइन। वैसे ही अगर इंक्रीज़ करते करते हम इनफाइनाइट लेवल पहुंच गए तो उसे हम लिमिटिंग लाइन कह देते हैं। इसके बाद की सीरीज़ लेकिन जैसे कि बाल्मर पास्चर ब्रैकेट और पीफंड वाली सीरीज़ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।